तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि प्रोत्साहन आधारित मानदेय जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी कार्यकर्त्रियों को दिया जाना है, उसमें 500 रुपये आपको मिलना है। जो आप पूरक पोषाहार का वितरण अपने लाभार्थियों को कर रही हैं 100%, अगर आपका प्रतिमाह वो पूरक पोषाहार वितरण हो रहा है तो उसके लिए मिलना है। और 1000 रुपये आपका मिलना है जब आप अपने लाभार्थियों की जो सभी फीडिंग है वो पोषण ट्रैकर ऐप पर पूरी कर रही हैं। तो उसी फीडिंग के क्रम में एक आपको महत्वपूर्ण फीडिंग जो है वो गृह भ्रमण की फीडिंग करनी है। बहुत सारी कार्यकर्त्रियों से मेरी बात हुई है, उनको ये नहीं पता है पोषण ट्रैकर ऐप पर कि आप फीडिंग गृह भ्रमण वाली कैसे कर सकती हैं। तो एक तो वो चीज़ आज देखेंगे। दूसरी चीज़, पोषण ट्रैकर ऐप पर कुछ नए अपडेट आए हैं, तो उस अपडेट को कैसे फिल किया जाए वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए पोषण ट्रैकर ऐप पर चलते हैं। पोषण ट्रैकर ऐप पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले देखिए जो नया इंटरफेस आया है, आपको कुछ पोषण ट्रैकर ऐप पे कुछ चीज़ें देखने में थोड़ी दूसरे तरीके से इसमें दिखेंगी, जो लेटेस्ट अपडेट आया है। तो जैसे ही आप अपना पोषण ट्रैकर ऐप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको बता रहा है कि आप अपनी आंगनबाड़ी सहायिका का प्रोफाइल अपडेट करिए। ठीक है, तो आंगनबाड़ी सहायिका का प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आप सीधे सीधे ये जो अपडेट नाउ लिखा है इस पर अपडेट नाउ पे चले जाइए। ठीक है, तो आप अपडेट नाउ पे यहाँ पे चले गए। तो अपडेट नाउ पे जाने के बाद देखिए आपको फिर क्या करना है। अपडेट नाउ पे गए, उसके बाद देखिए लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट आंगनबाड़ी सेंटर स्टेटस टू कंटिन्यू फर्दर डिटेल्स। आपको फर्दर एक्टिविटीज़ आंगनबाड़ी सेंटर का जो है वो स्टेटस भरना है। तो उसमें आप यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ ओके करिए। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है हेल्पर की प्रोफाइल। हेल्पर मीन्स आपकी जो सहायिका है उसकी प्रोफाइल। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी सहायिका का जो आधार नंबर है उस सहायिका का आधार नंबर पहले भर दीजिए। दूसरी चीज़, उस सहायिका का नाम। अब एक चीज़ बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, वो ये गलत कर रहे हैं और बाद में कह रहे हैं सर हो नहीं रहा है। वो ये गलत कर रहे हैं कि आधार नंबर जो है वो भर रहे हैं, तो जब आप आधार नंबर भर रहे हैं तो आधार कार्ड पे जो नाम लिखा है, जितना स्पेस लिखा है, जितने अक्षर नाम में लिखे हैं, उतने अक्षर उतने स्पेस सेम वैसा ही नाम आपको इस कॉलम में लिखना है। फिर तीसरी चीज़, डेट ऑफ बर्थ जो है ये भी वही लिखनी है जो सहायिका के आधार कार्ड पे अंकित है। ठीक है, एक चीज़ और कई जगहों कई परियोजनाओं में एक गलती हुई है कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि सहायिका का आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। ठीक है, और उसकी जो व्यक्तिगत पत्रावली बनी है उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। तो ये विसंगति आप लोग अपने स्तर पे देखकर दूर कर लीजिएगा। कोशिश करिए कि किसी भी सहायिका का जो नियुक्ति में डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जो उसके जो भी मार्कशीट्स पे या उसकी जो भी डॉक्यूमेंट उसने लगाए हैं उसके संबंध में, उसकी जो भी शैक्षिक प्रमाण पत्र में जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है वही डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड में उससे संशोधन करवा दीजिएगा और उसके बाद वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डालिएगा। ये वही डेट ऑफ बर्थ लेगा जो आधार कार्ड में लिखा होगा। ठीक है, तभी आपका सही होगा। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए सहायिका हैं तो जाहिर सी बात है वो मेल नहीं होंगे, फीमेल ही होंगे, फीमेल कर दीजिएगा। देखिए सहायिका का ईमेल आईडी आपके पास जो है नहीं होगा, है ना। बहुत सारी सहायिका ऐसी हैं जिनका ईमेल आईडी नहीं बना है। तो आप देखिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो भरना ही भरना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो है ये जिसके आगे ऐसे तीर का निशान बना है, स्टार बना है, सॉरी तीर नहीं स्टार। तो ये स्टार जैसे मोबाइल नंबर, यहाँ पे सहायिका का मोबाइल नंबर 10 अंक का आपको भरना ही भरना है, सहायिका का नाम भरना ही भरना है। लेकिन आधार नंबर के आगे देखिए आपको वो स्टार नहीं बना है, तो यानी अगर आधार नंबर नहीं है सहायिका का, नहीं मिला है, तो भी आप उसका अपडेट यहाँ पे कर सकती हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद नीचे आप आइए, उसकी क्वालिफ़िकेशन, कितने साल का अनुभव है वो भर दीजिए। क्वालिफ़िकेशन वो कितनी पढ़ी लिखी है, 8वीं पास है, 5वीं पास है, 10वीं पास है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, जो भी यहाँ भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर और आपका आंगनबाड़ी कोड ऑटोमेटिकली ले लेगा, यहाँ पे ले ही रहा है। इतना करने के बाद देखिए, इतना करने के बाद आपको अगला काम करना है, बैंक अकाउंट डिटेल, ये जो नीचे लिखा गया है बैंक अकाउंट डिटेल पे जाके क्लिक कर देना है। तो यहाँ बैंक अकाउंट डिटेल पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें क्या है, ये चीज़ बहुत में आ रही है, तो इससे कोई आपको गड़बड़ नहीं है।
परेशान नहीं होना। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, इसमें पहले आ रहा है बैंक का अकाउंट नंबर। तो उस सहायिका का जो भी है, उस सहायिका का जो भी अकाउंट जो है, नाम है, सॉरी, नेम एज पर अकाउंट, जो भी सहायिका का नाम है बैंक के अकाउंट में, वो नाम लिख देंगी। बैंक के पासबुक में जो नाम है वो लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर IFSC कोड नहीं सर्च कर रहा है, बैंक का नाम नहीं सर्च कर रहा है, अकाउंट नंबर नहीं सर्च कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ देखिए, इसमें सभी कॉलम के आगे ये निशान स्टार का बना हुआ है, यानी इसमें हर कॉलम भरना अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। और कोई कॉलम गलत हुआ तो वो ऑटोमेटिकली नहीं लेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 11 अंक का IFSC कोड है, अगर आपको बैंक का नाम नहीं पता है, बैंक का नाम नहीं डाल रहे हैं, IFSC कोड अगर आप सही डाल देंगे ऑटोमेटिकली बैंक का नाम ले लेगा। एक आपको उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे मैं SBIN और उसके बाद सॉरी जैसे मैं यहाँ से SBIN यानी किसी एक बैंक का IFSC कोड डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 3, यहाँ पे डाल के मैं सर्च कर रहा हूँ। देखिए जब मैं यहाँ पे डाल के सर्च करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख के आ गया। तो यानी कि अगर आपको बैंक का नाम नहीं पता है तो आपके पासबुक में IFSC कोड, बैंक का नाम पता भी है, फीड सही से नहीं कर पा रहे हैं या फीड कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो जा रही है, तो भी ये चीज़ नहीं लेगी। तो आप सीधे सीधे IFSC कोड सही भर दीजिए और यहाँ पे सर्च कर दीजिए कोड भरने के बाद, तो यहाँ बैंक का नाम ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो आपको बस उसके बाद करना क्या है, अपना सही नाम जो पासबुक में लिखा है यहाँ भर दीजिए और सही अकाउंट नंबर 2 बार भर दीजिए। 2 बार इसलिए भरना है, मान लीजिए एक बार आपकी गलती हो जाए अकाउंट नंबर भरने में, तो जैसे ही आप ये वाला अकाउंट नंबर भरेंगी तो ये दोनों सेम रहेगा, तभी ये सबमिट लेगा। अगर इसमें कोई अंक गलत हो गया, पहले में मान लीजिए आपने सही भरा, दूसरे में कोई अंक गलत भर दिया, तो सबमिट करने पे ये नहीं लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ करने के बाद आप सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद तब जाके आपकी सहायिका का डिटेल भर दिया जाएगा। तो ये तरीका जो है हो गया कि आप पोषण ट्रैकर ऐप पर अपनी सहायिका का जो है प्रोफाइल कैसे अपडेट करते हैं। ठीक है, ये प्रोफाइल अपडेट कर दीजिए। सेकंड चीज़ जो है वो आती है कि आंगनबाड़ी सेंटर खोला गया या नहीं खोला गया। ये जैसे ही आप अपना पर डे का आंगनबाड़ी का वो खोलते हैं, जैसे ही आप खोलते हैं तो उसी समय ये पेज खुल जाता है। एक चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है कि आंगनबाड़ी सेंटर खोला गया या नहीं खोला गया। तो अगर आप अपने केंद्र को ये दिखा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे मान लीजिए सपोज़ करिए आप नहीं कर दे रहे हैं, तो आप इसका मतलब अनुपस्थित हैं, है ना। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री नहीं कर रही है तो सहायिका भी नहीं गई है, आप भी नहीं गए, और जिस दिन केंद्र खोला जाना है तो आपको पता रहे विद्यालय हो या केंद्र, वो प्रतिदिन खोला जाना है। प्रतिदिन का मतलब संडे या छुट्टियां उसमें नहीं है, जिस दिन अवकाश है उस दिन को छोड़कर बाकी दिन आपका आंगनबाड़ी सेंटर खोला जाना है। तो आप यहाँ पे हाँ करिए। हाँ करने के बाद सबमिट करें और जारी रखें, जो नीचे बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि एक बार अगर आपने हाँ कर दिया तो दोबारा आप इसको बदल नहीं सकते, उस दिन अगले दिन भले बदल सकते हैं। तो जैसे आज अगर अभी रात के 12:38 हो रहे हैं और हमने 4 अगस्त यानी 4 अगस्त की रात को 12:38 हो रहा है, अभी 12:39, तो अभी अगर मैं इसको हाँ पे करके ठीक यहाँ पे जाके क्लिक कर दे रहा हूँ तो ये जो जिस भी कार्यकर्त्री का मैं एक पोषण ट्रैकर यूज़ कर रहा हूँ उसका सेंटर ये दिखाएगा कि 4 तारीख को खुला है। ठीक है, अगर मैं इसको नहीं करता हूँ, ठीक है, चूँकि कल छुट्टी नहीं है, तो आज बृहस्पतिवार है तो कल छुट्टी नहीं है, तो आज इसका मतलब ये है कि आज सेंटर खोला ही जाएगा। तो मैं ये खोल के आपको एक डेमो देने के लिए आपको एक चीज़ बस यहाँ पे ठीक करके आगे बढ़ जा रहा हूँ कि क्या चीज़ें और आपको भरनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब आपने सेंटर खोल लिया। यहाँ पे देखिए लिख दिया गया आंगनबाड़ी ओपन स्टेटस सेव, आंगनबाड़ी ओपन स्टेटस जो है वो सेव हो गया। दूसरी चीज़, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपका आंगनबाड़ी खुल गया। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण पहला काम जो है, जो आपका पहला काम है पोषण ट्रैकर ऐप पर खोलने के बाद, वो है डेली ट्रैकिंग। आपको सबसे पहले ये खोलना है, प्रतिदिन खोलना है। तो डेली ट्रैकिंग आपने खोला, डेली ट्रैकिंग खोला आपने, देखिए यहाँ पे भर दिया है, आपने आंगनबाड़ी सेंटर खोल दिया है। उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए लिख के आ गया ओपन, आज आपका केंद्र जो है खुला है।
सेकंड चीज़ आप क्या करेंगी, उपस्थिति। आपके यहाँ जितने बच्चे आए हैं यहाँ पे आप यहाँ पे इस तीर पर क्लिक करिए। इस तीर पर जब आप क्लिक कर रही हैं तो देखिए सभी बच्चों का नाम लिख के आ गया। तो सभी बच्चों का जो नाम लिख के आ गया, यहाँ पे उनकी उपस्थिति आ गई। उपस्थिति के आगे आपको पता है एक डब्बा ऐसे बन के आएगा। उस डब्बे में जिस जिस बच्चे का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रियांश लिखा है मान लीजिए, मैं इसलिए वो नहीं खोल रहा हूँ वो वाला कॉलम, क्योंकि बच्चों के मोबाइल नंबर भी लिखे हैं जो सेंसिटिव हो सकते हैं, तो यूट्यूब पे किसी का नंबर नहीं शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि जब उपस्थिति के कॉलम में हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे तो सभी बच्चों के नाम खुल जाएंगे, एक एक बच्चे के नाम, और उसके आगे ऐसे ऐसे डब्बा खुल जाएगा। तो वो जो डब्बा खुलेगा उस बॉक्स में आप टच करेंगी, तो जैसे टच करेंगे इस तरह का निशान ओके 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 का होता जाएगा। तो उपस्थिति जितने बच्चे आपके, मान लीजिए 50 बच्चों में से 30 बच्चे 40 बच्चे आज आए हैं, तो उन सब की उपस्थिति करके फिर आगे बढ़ जाइए। फिर उसके बाद क्या होगा, ये HCM नीचे आएगा, हार्ड कुक मील। तो अभी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हार्ड कुक मील नहीं दिया जा रहा है, तो जहाँ पे नहीं दिया जा रहा है वो नहीं दिखाएंगे, जहाँ पे दिया जा रहा है वहाँ पे किस किस बच्चे को हॉट कुक मील दिया, आपने खाना दिया, उसको उसके आगे टिक कर देंगे। कई जगहों पे ऐसा है सुबह का स्नैक्स दिया जाता है, कई जगहों पे नहीं दिया जाता है। तो सुबह का जहाँ नाश्ता दिया जाता है, स्नैक्स दिया जाता है, वहाँ पे उन बच्चों के सामने फिर आप उस टिक बॉक्स में जाके टिक कर देंगे। उसके बाद ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, गतिविधि पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ खुल के आएगी। देखिए पहली चीज़ व्यक्तिगत स्वच्छता, दूसरी चीज़ प्री स्कूल एजुकेशन। आप ये समझ लीजिए जब MPR भरा जाता है तो उसमें एक कॉलम ये होता है कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र के कितने बच्चों को पूरक पोषाहार दिया गया। दूसरा ये पूछा जाता है आपके आंगनबाड़ी के कितने बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन दिया गया। तो आंगनबाड़ी विभाग में ICDS की सेवाएं अगर आपको पता होंगी तो आपको ये पता होगा कि जितने भी बच्चे, उनको अगर पूरक पोषाहार दिया जा रहा है तो हमारी एक दूसरी महत्वपूर्ण जो है सेवा है, सर्विस है, वो है विद्यालय पूर्व शिक्षा। तो प्री स्कूल एजुकेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा काम है, आंगनबाड़ी का हमारी सेवाओं में आता है। तो अगर आप विद्यालय खोली हैं तो इसको आप ओपन जरूर, इसको आप टिक जरूर करिए, नहीं तो आप कितना भी दिन में बच्चे को पढ़ाए रहिए, आपके पोषण ट्रैकर ऐप पे यही दिखेगा कि आपने कोई प्री स्कूल एजुकेशन किसी बच्चे को नहीं दी है। तो यहाँ पे इसको जाके ओके कर दीजिए। अगर व्यक्तिगत स्वच्छता, ये अगर आप इस पर टिक करती हैं यानी आप प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत स्वच्छता पे ध्यान दे रही हैं, उस पर जो है ये स्वच्छता दिवस और वाश डे से अलग है, ठीक है। तो उस वो चीज़ से नहीं मतलब इसका, इसको आप जो है बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता पे वीक में 2 बार 3 बार 4 बार भी ध्यान दे सकती हैं। तो अगर इसको करना हो तो इन दोनों को टिक करके तब सबमिट करिएगा। और अगर आपने प्री स्कूल एजुकेशन पे क्लिक नहीं किया तो इसका मतलब आप विद्यालय तो खोली, आंगनबाड़ी खोली, लेकिन आपने क्या किया, आपने कोई शिक्षा नहीं दी, ठीक है। तो ये चीज़, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। गतिविधि वाले कॉलम में रोज़ गतिविधि वाले कॉलम को ज़रूर टिक करके सबमिट कर दीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आप लोगों को मुझे बतानी थी, ठीक है। तो चलती है, मिलते हैं अगले वीडियो में।